उत्तर प्रदेश 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रायबरेली की राजनीति का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे के एक वायरल वीडियो ने यूपी समेत रायबरेली की राजनीति में भी हलचल मचा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री का ये वीडियो वायरल होने के 3 दिन बाद एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई पेश की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य की ओर से ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर चौराहे पर सपा विधायक का पुतला फूका गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला यहां तक ही नहीं रुका। इस पर अब रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा विधायक मनोज कुमार पांडे पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछले 3 दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सपा विधायक ने जनता को महामूर्ख और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने के साथ गांव में कई तरह के काम कर लोगों से वोट देने की भी मांग की थी। नटवर लाल है, एक नटवर लाल नामे रह गया था। इससे बड़ा झूठा मक्कार आदमी कहो रोए, कहो गावे, कहो मातारी कसम, मेरी मरी हुई लाश की कसम, साला कहाँ से रखे है वह। और ये जनता कैथोर की महामूर्ख जनता, महामूर्ख, मूर्ख मुंह पर कह रहे हैं, महामूर्ख जनता। कहीं मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम, लाश की कसम, भाइयों बहनों, तो मोदी की हम सीएच करे हैं, मोदी की। और झूठा नंबर 1 कितने लोगों का पैसा उसने नहीं लगा दिया, कुछ तो उनका इंतजाम अभी होगा। सुनते रहो, सरकार 22 में बनने जा रही है, तो धरती तो यही रहेगी ना कैथोर में। कहाँ रहेंगे लोग, याद कर लेंगे 22 में। तो ईमानदारी के साथ आप 22 में देख लेना, जिस दिन सरकार बन गई विधायक जी के, देख लेना बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ ना, मैं कोई प्रधान से पूछूंगा ना किसी कार्यकर्ता से। सबको कॉलोनी अखिलेश जी ने कहा कि 5 लाख की कॉलोनी अब की करेंगे, तो मैं खुद डायरी लेके निकल लूंगा, आधे घंटे में गांव घूम लूंगा, खुद अपने हाथ से नोट कर लूंगा, और 5 लाख की कॉलोनी न दे दिया इस गांव में, बता देना। हालांकि अब वीडियो वायरल होते ही मौका देख उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने भी वीडियो जारी कर 2022 में मनोज पांडे को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेने की नसीहत दे दी है। सत्ता के नशे में चूर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने सपा विधायक मनोज कुमार पांडे के बारे में कहा कि ऊंचाहार मनोज पांडे के बात की बपौती नहीं है और ऊंचाहार की जनता के सामने आकर आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनिए उनका ये वीडियो। कि ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र आपके बाप की बकौती नहीं है कि जिसको जब चाहे आप मूर्ख बताएं और जब चाहे तब आप गाली दें। ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कर्म स्थली है और उत्कृष्ट मौर्य अशोक की कर्म भूमि भी है और उनके मान और सम्मान की रक्षा करना, उनके मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ना, ये अशोक मौर्य को अच्छी तरीके आता है। माननीय विधायक जी, मैं आपको बता दूं कि ऊंचाहार विधानसभा में अब गुंडाई और दबंगई से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ऊंचाहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे आग्रह दोबारा करूंगा कि आप ऊंचाहार की जनता के सामने माफ़ी मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन भी उत्कर्ष मौर्य ने सपा विधायक मनोज पांडे का अपना समर्थकों के साथ पुतला फूंकते हुए कहा कि केवल यूपी ही नहीं पूरे देश में मनोज पांडे का पुतला फूंका जाएगा। मुर्दाबाद।
वहीं प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल करने पर खुद को फंसता देख मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं देश के सम्मानित प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। मैंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री केवल भाजपा के ही नहीं, हम सब के देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनिए क्या बोले सपा विधायक। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। एक बड़े संवैधानिक दायित्व पर हैं। मैं भी एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह की टिप्पणी किसी भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के या नॉन संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कभी मैंने नहीं की। मुझे दुख है कि बिना कोई उसकी जांच कराए हुए सरनेम के आधार पर एफआईआर में ये लिखा गया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के मैंने कोई टिप्पणी की है। मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि जो साजिशकर्ता मेरे राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक विरोधी हमारी जो छवि को खराब करना चाहते हैं, वो इससे बाज आएं और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि अगर बिना सरनेम, एक सरनेम के लेने से किसी व्यक्ति का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है। और अगर मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूं तो एक सरनेम पर उसे दूसरे के ऊपर कैसे आरोपित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पे टिप्पणी नहीं की? नहीं, मैंने कोई माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, मैंने आज तक देश के किसी भी इस तरह सम्मानित और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध मैंने कभी जीवन में टिप्पणी नहीं की। वीडियो में जनता को लेकर के भी टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के विपक्ष ने, चाहे कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी के नेता, उन्होंने आपके ऊपर टिप्पणी की है। ये ठीक बात है। भगवान रूपी हमारी जनता है जो मेरा परिवार है, और मैं वहाँ पर कोई मीटिंग सभा, नुक्कड़ सभा या चौपाल नहीं कर रहा था। मैं अपनी परिवार रूपी जनता के बीच में बैठा था, और ये सच है कि वहाँ पर जनता के 300 लोगों का लगभग मनरेगा का पैसा पूर्व में वहाँ के प्रधान द्वारा निकलवाया गया। इसकी एफआईआर शासन ने कराई है, और फिर कुछ जनता ने अंगूठा उससे लगवा कर गुमराह करके उसका पैसा निकलवाया गया। तो मेरा मानना है कि जनता को कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधान द्वारा उसे बेवकूफ़ और मूर्ख बना करके उस जनता से छद्म रूप से उसका पैसा निकलवाया गया है। तो ये अपना जो परिवार है, उस परिवार को तो ये हम कहेंगे कि आपने गलती की। आपने गलती की जब 300 लोगों का पैसा स्वयं मशीन में अंगूठा लगा के निकलवाया जा चुका है, तो ये पैसा आपने क्यों उसमें अंगूठा लगाने का काम किया। प्रचार में आपका पुतला फूंका जा रहा है, आपके विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं, इसको किस? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, और पुतला जो लोग फूंक रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि 2012 और 17 दोनों में जनता ने उनको जवाब दिया है। जनादेश दोनों बार हमारे साथ रहा। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज होने पर अब इस मामले पर रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा विधायक पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे रहते हुए मनोज पांडे की हैसियत नहीं है कि ऊंचाहार के प्रधानों का उत्पीड़न कर सकें। एक ब्राह्मण का नाम बता दें मनोज पांडे जी, जिस ब्राह्मण के को इन्होंने सहयोग करके बीडीसी प्रधान, पंच भी किसी को बना दिया हो अपने सहयोग से, तो मैं मान सकता हूं। अगर प्रधान अपनी मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे अगर जीत करके आता है तो उसके बाद उसका उत्पीड़न करते हैं, ये रायबरेली में किसी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरे रहते कम से कम ये दुस्साहस करने की हैसियत मनोज पांडे में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। फिलहाल आपने देखा कि यूपी की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाना भी शुरू कर चुके हैं। इन सब में देखने वाली बात तो ये होगी कि कोई भी नेता विकास के बारे में या फिर विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए बचता रहा है और एक दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को सम्मानित महसूस कराते रहे हैं। रायबरेली से माई भारत के लिए धीरज शुक्ला की रिपोर्ट।